एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो जल्दी से कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। राइट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस है, ये आपका हर तरीके के सीटेट एग्जाम, हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स और सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट, सो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी किस तरीके से ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से वो कंटिन्यू करेगा अपनी फिजिकल मेच्योरिटी को अटेन करना, और फिजिकली के साथ साथ मेंटली, सोशली, इमोशनली वो किस तरीके से उसे अटेन करेगा। राइट, तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बच्चा कहाँ से सीखेगा? आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि वॉर्म से लेकर टॉम, यानी माँ की कोख से लेकर टॉम, जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक उसकी जो डेवलपमेंट है वो होती रहती है। राइट, तो पहली जो स्टेज हमारी आती है वो है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज का मतलब ये है कि जो बच्चा न्यू बॉर्न होगा और 2 साल तक का बच्चा होगा, वो आपकी ग्रोथ जब होती है तब उसे इन्फेंसी स्टेज डेवलपमेंट करेंगे। और इसे प्री नेटल भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्री नेटल इसलिए जब तक वो पैदा नहीं हुआ तब से लेकर जो उसकी ग्रोथ हो रही है, तो वो 2 इयर्स ओल्ड तक। अब एरिक्सन जी ये बोलते हैं कि जो इन्फेंट है वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, स्पेशली अपनी मदर पर। ठीक है, तो जो मेजर डेवलपमेंट टास्क है इन्फेंसी का, वेदर और नॉट अदर पीपल, प्राइमरी केयर गिवर्स रेगुलरली सेटिस्फाई बेसिक नीड्स, यानी जो उसकी मदर है वो अगर उसकी केयर टेकर रहेगी तो उसकी डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगी। तो इन्फेंसी में आप कौन सी ग्रोथ देखते हैं? साइज बड़ा हो रहा है, शेप बड़ी हो रही है, वेट बढ़ रहा है बच्चे का, सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, सर्वाइकल एंड ल्यूमर कर्वेचर, यानी जो आपके स्पाइनल कोड होती है उसके जो वर्टिब्रे है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहे हैं। बेबी जो है उसका हेड है वो स्ट्रेटन अप हो रहा है, वो सिट और स्टैंड सीख रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो इन्फेंसी में आपको देखने को मिलेंगी। राइट, अब बात करते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को हमने दो पार्ट्स में बांट दिया, अर्ली और लेट। जो अर्ली होगा वो 2 to 6 होगा, और 6 to 12 वाला जो रहेगा वो लेटर होगा। राइट, तो अब अर्ली में क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से स्टेज पे होती है? अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। इसमें बच्चा इंडिपेंडेंटली काम करना सीखता है। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन कि कौन सा पीरियड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, तो वो रहेगा अर्ली चाइल्डहुड। इस स्टेज में जो चाइल्ड है बिकम्स टॉडलर विद अ मोर बैलेंस्ड एडल्ट लाइक अपीयरेंस। टॉडलर जो रेंग रेंग कर चल रहा है अभी, ठीक है, क्रॉल कर रहा है, वो थोड़ा एडल्ट लाइक अपीयरेंस आने लग जाती है जब वो 6 साल तक, 3 से 4 साल तक पहुंचने लगता है। डिस्पाइट द एज ऑफ 4 years, चाइल्ड हैज मास्टर्ड मेनी स्किल्स। 4 साल तक बच्चा बैठना, उठना, टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है, स्पून पकड़ना, स्क्रिब्लिंग मतलब पेपर पे कुछ लिखना, या जनरली लाइंस खींचना, हैंड आई का कोऑर्डिनेशन, थ्रो करना, किसी चीज को कम्युनिकेट करना, ये सारी चीजें सीख जाता है। और 6 years तक आते जाते उसकी फाइन मोटर स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, और चाइल्ड अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपनी सराउंडिंग्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाता है। आई होप इतना आपको क्लियर है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स टॉक अबाउट द लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है ना, बच्चा न्यू स्किल सीखना स्टार्ट करता है, हाइट अच्छी हो जाती है, मतलब मास बढ़ता है, बॉडी मास बढ़ता है, नंबर, एरिया, एक्सेट्रा। राइट, तो सिगमंड फ्रॉइड यहाँ पे बोलते थे, सिगमंड फ्रॉइड की वीडियो भी दे चुकी हूँ मैं, तो भी देख लीजिएगा। अ टाइम व्हेन अ सेक्सुअल एग्रेसिव अर्जेस आर रिप्रेस्ड। तो ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे सेक्सुअल अर्ज जो है वो कम हो जाता है। इस स्टेज में जो चाइल्ड है वो वैल्यूज सीखते हैं, मोरल वैल्यूज सीखते हैं अपने इन्वायरमेंट से। जो सोशल स्किल्स है वो यहाँ पे पीयर और फैमिली से वो सीखते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बच्चे का बढ़ता है, बेस्ट फ्रेंड्स जो रहते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यही आपकी गैंग एज रहती है, ठीक है, गैंग एज बनती है। राइट, और यहीं पे बच्चे अपने फ्रेंड्स बनाना सीखते हैं। राइट, और हेल्दी रिलेशनशिप यहीं पे आपको बनना शुरू हो जाता है। राइट, उसके बाद आता है एडोलसेंस एज। एडोलसेंस में बेसिकली ये थर्ड स्टेज जो रहेगी, इसके अंदर ये एक ऐसा पीरियड ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें एकदम से ट्रांजिशन आ जाता है बच्चे में, चाइल्डहुड से सीधा एडल्टहुड में। तो एडल्टहुड में क्या होगा, जनरली इंडिविजुअल सेक्सुअल मेच्योरिटी पे आ जाएंगे, प्यूबर्टी स्टेज आ जाएगी, ठीक है, और बच्चे की खुद की आइडेंटिटी बनेगी, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा, ठीक है, वो अपने न्यू रूल्स को, न्यू वे ऑफ थिंकिंग को, न्यू वे ऑफ थिंकिंग उनमें डेवलप होगी, ठीक है, दे नो अबाउट द वैल्यूज, दे नो अबाउट डिफरेंट आइडियाज, ठीक है। और एरिक्सन जी ने भी अपने सोशल थ्योरी के अंदर सारा एक्सप्लेन किया है। सो विद सो मेनी इंटेंस एक्सपीरियंसेस, ये जो है मूड स्विंग सबसे ज्यादा एडोलसेंट स्टेज में रहते हैं, क्योंकि वो प्यूबर्टी स्टेज है, तो क्योंकि मूड स्विंग्स जो है बॉयज और गर्ल्स दोनों में ही कॉमन है। राइट,
हाँ, गर्ल्स में ज्यादा मेजर रहती है, बट बॉयज में भी ये चीजें आ जाती है, मूड स्विंग्स एंड ऑल। अब आता है एडल्टहुड। एडल्टहुड यानी 18 to 65 ईयर्स ऑफ एज। तो अर्ली एडल्टहुड में क्या रहता है, ये एक ऐसा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें प्री एडल्टहुड और यंग एडल्टहुड कंसिडर किया जाता है। ये सबसे हेल्थीएस्ट टाइम रहता है आपकी लाइफ का, जहां पर एडोलेसेंट सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और अपनी वेरियस लाइफ की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जब वो यंग एडल्टहुड में स्टेप करते हैं, तो वहां पे फिजिकल परफॉर्मेंस जो रहती है वो थोड़ी कम होने लगती है अर्ली एडल्टहुड से कंपैरेटिवली। ठीक है, और यहाँ पर उसकी इंटीमेट रिलेशनशिप, अपने कमिटमेंट्स, करियर की तरफ, लाइफ के गोल्स की तरफ ज्यादा बढ़ जाती है। मेच्योर एडल्टहुड में क्या रहता है, बेसिकली 45 to 64 ईयर्स तक की एज, जिसके अंदर जो इंडिविजुअल रहेगा उसकी विजन ऑफ आईज जो रहेगी वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, लेंसेज की जरूरत पड़ सके। और फाइनली जो एजिंग रहती है, एजिंग को हम लेटर एडल्टहुड बोलते हैं, जिसके अंदर जो रहता है बॉडी वीक हो जाती है, बॉडी के अंदर उतनी इम्यून, मतलब जो आपके अर्ली एडल्टहुड में इम्यूनिटी रहती है वो सारी चीजें ये जो हो जाती है, वीक होने लग जाती है। राइट, सो आई होप ये आपको स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्लियर हो गया है। सो अगर आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।